सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो बिलीव मी, ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जब मैं ये मैसेज रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे घड़ी में 333 दिख रहा है। इस टाइम 333 टाइम हो रहा है। और जो लोग स्पिरिचुअल साइंस समझते हैं उन्हें पता है कि 333 इज़ अ पावरफुल एंजल नंबर। इसका मतलब होता है डिवाइन फोर्सेस आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ जो भी मैसेज आता है वो किसी ना किसी सोल के लिए डिवाइन गाइडेंस होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में जो मैसेज आएगा वो शायद आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या पिछले कुछ समय से आपको रातों को नींद नहीं आ रही है? अचानक 3 या 4 बजे आपकी आँख खुल जाती है, मन में अजीब-सी बेचैनी रहती है। अगर ऐसा है तो ये स्ट्रेस नहीं है, पहले तो आप ये चीज़ को समझ लीजिए। ये आपकी सोल का एक सिग्नल है, एक साइन आपको सोल दे रहा है। आपकी सोल ऑलरेडी फ़ील कर रही है कि आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। आज मैंने जब टैरो शफल की और मुझे जो कार्ड्स की एनर्जी आई हैं, वो बहुत पावरफुल एनर्जीज मेरे सामने आई हैं। ऑनेस्टली मुझे टावर का कार्ड दिखा है, और टावर का कार्ड हमेशा तब आता है जब यूनिवर्स कह रहा होता है कि जो गलत है उसे गिरना होगा। टावर का मतलब ना डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन है ये पनिशमेंट नहीं होता, ये एक डिवाइन करेक्शन है, मैं कह सकती हूँ। आपको मैं कैसे बताऊँ, इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे लॉर्ड शिवा जो हैं, भगवान शिव जी की जो है डमरू की कहीं से साउंड्स आ रही हैं। ठीक है, मेरे घर के पास मंदिर है एंड उससे मुझे हो सकता है वहाँ से मुझे इस टाइम वीडियो शूट करते वक्त डमरू की साउंड्स आ रही हैं। एंड आप जानते हैं शिवा इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन उनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा न्यू क्रिएशन के लिए होता है। जब शिव जी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बाद एक नई दुनिया बनती है। समथिंग विल बी टेकन अवे। इसलिए मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी ना ख़त्म होने वाली है। और ये हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है आपकी जो कि टॉक्सिक हो, टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई ऐसी जॉब जिसमें आप खुश नहीं हैं, या कोई ऐसी हैबिट जिसको आप बहुत टाइम से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप उस चीज़ से ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और यही रीज़न है कि आपसे ये चीज़ छूट नहीं पा रही है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है। आपको लगता है कि ये सोलमेट है, ये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन टैरोट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? टैरोट दिखा रहा है कि ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है। ये आपके लिए, आपकी गुडविल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी सोल इस कनेक्शन से अपना लेसन सीख चुकी है, लेकिन आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है, वो अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं पा रहा है उसको। मुझे यहाँ पे एक विजन दिखाई दे रहा है कि इमेजिन करो, आप एक इमेजिन करो कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके हाथ में उसकी फेवरेट कैंडी है। ठीक है, लेकिन ये जो कैंडी है वो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये चीज़ तो उसको, बच्चे को नहीं इस टाइम समझ में आ रही है, बट बीइंग एडल्ट हमें पता है कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या होता है, उसके पेरेंट्स वो कैंडी उससे छीन लेते हैं, है ना? और बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है। उसे लगता है कि उसकी फेवरेट जो चीज़ है वो उससे छीन ली गई है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में वो उसके अच्छाई के लिए होता है, उसके भले के लिए हुआ होता है। और यही चीज़ आपके साथ होने वाली है। यूनिवर्स आपकी लाइफ से एक ऐसी चीज़ को रिमूव करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, जो आपको लगता है कि आपकी हैप्पीनेस है, आपकी खुशी है, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, ब्लॉक कर रही है वो आपकी ग्रोथ को। और यहाँ बार बार मुझे एक नंबर सामने आ रहा है, दैट इज नंबर 7। कुछ लोगों के लिए 7 डेज हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 1 वीक हो सकता है। 1 वीक के अंदर एक मेजर शिफ्ट आने वाला हो। और अब जो दूसरे कार्ड की मैं बात करती हूँ, जो सामने आ रहा है, वो आ रहा है डेथ का कार्ड। दिस इज द कार्ड। अब दूसरा कार्ड जो सामने आया है वो डेथ का कार्ड है। अब कई लोग ये सुनकर डर जाते हैं, लेकिन टैरोट में डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता है। इसका मतलब होता है
एंड ऑफ एन ओल्ड चैप्टर, यानी कि कोई पुराना चैप्टर खत्म हो रहा है और साथ में ही रीबर्थ हो रहा है, कुछ नई चीज का बर्थ हो रहा है। आप जो पेन अभी फील कर रहे हैं ना, वही पेन आपको पावरफुल बनाएगा, वही पेन आपको स्ट्रांग बनाएगा। और वही प्रोसेस है जिसे हम एल्केमी कहते हैं। जब ऑर्डिनरी जो मेटल होता है वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, समझ रहे हैं? आप भी वही करने वाले हैं। आप अपने ट्रॉमा, अपने हर्ट ब्रेक, अपने स्ट्रगल्स को सक्सेस में बदलने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जीज देख रही हूँ। ये कार्ड लक चेंज होने वाला सिंपल शो करता है। इसका मतलब है डेस्टिनी इज अबाउट टू शिफ्ट, अपॉर्चुनिटीज अबाउट टू अराइव। समझ रहे हैं? मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बेटर इनकम हो सकती है, या कोई नई जगह, किसी नई सिटी में उनका ट्रांसफ़र हो सकता है फॉर देयर वेल बीइंग, फॉर देयर गुड विल, ठीक है? न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी भी वे में, ऐसा कुछ यहाँ पे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत समय से ना स्टक फील कर रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि लाइफ कहीं अटकी हुई है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर नॉट स्टक, यू आर जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए। अब आपको समझ में आएगा आपको रात को नींद क्यों नहीं आती थी। आई होप ये सभी रीडिंग जो सभी अभी मैंने रीडिंग्स की हैं आपके लिए, आई होप इससे आप रिलेट कर पाएंगे। आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन आपकी सोल को सब समझ में आ रहा है, ठीक है? आपकी सोल जो है वो ऑलरेडी फील कर रही है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और जब ये चेंज आएगा तो शुरू में आपको लगेगा कि वाई डिड दिस हैपन टू मी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हुआ है मेरे साथ? लेकिन कुछ समय बाद आप खुद कहेंगे दिस हैपेंड फॉर मी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में एक वर्ड ज़रूर लिखिए, रेडी। प्लीज़ राइट रेडी इन द कमेंट, क्योंकि जब आप ये वर्ड लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप नई डेस्टिनी के लिए रेडी हैं, आप तैयार हैं। और ये चीज़ याद रखिए कि कभी कभी ना भगवान आपकी लाइफ से कुछ इसलिए हटाता है क्योंकि वो आपको उससे बेहतर, उससे बेस्ट कुछ देना चाहते हैं। तो मैं बहुत जल्दी आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हर हर महादेव।